क्या होगा यदि अभी इसी क्षण तुमसे यह कहा जाए कि जिस जीवन को तुमने अब तक सबसे बड़ा सत्य माना है वही तुम्हारा सबसे सुंदर भ्रम है? क्या होगा यदि यह पता चले कि जिस दौड़ में तुमने अपनी पूरी शक्ति लगा दी उसकी मंजिल कहीं थी ही नहीं, जिस पहचान को तुमने अपना चेहरा समझा वह केवल समय का पहना हुआ एक मुखौटा थी, और जिसे तुमने संसार कहा वह तुम्हारे भीतर उठती हुई अनगिनत धारणाओं, इच्छाओं, भय और स्मृतियों की परछाई भर थी? तब क्या तुम भयभीत हो जाओगे या पहली बार मुस्कुराओगे? क्योंकि भ्रम के टूटने का क्षण हमेशा दुखद नहीं होता। कई बार वही सबसे बड़ा उत्सव होता है। जो टूटता है वह झूठ होता है और जो बचता है वही सत्य होता है। इसलिए माया से लड़ना मत, उसे नष्ट करने का प्रयास मत करना, उससे भागना भी मत, केवल उसे पहचानना सीखो। जिस क्षण पहचान जागती है उसी क्षण माया की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अंधकार को हटाने का कोई उपाय नहीं, दीपक जलाना ही पर्याप्त है। उसी प्रकार माया को हराने का कोई युद्ध नहीं, केवल जागना आवश्यक है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं कि वह दुखी है, बल्कि यह है कि वह अपने दुख को भी अपनी पहचान बना लेता है। वो कहता है मैं दुख हूं, मैं असफल हूं, मैं अपमानित हूं, मैं अकेला हूं, जबकि ये सब अनुभव है, अस्तित्व नहीं। बादल आकाश नहीं होते, फिर भी यदि आकाश भूल जाए कि वह आकाश है तो हर बादल उसे अपनी सीमा लगने लगेगा। यही माया का पहला खेल है। वह तुम्हें तुम्हारे अनुभवों से बांध देती है और तुम स्वयं को भूल जाते हो। बचपन से तुम्हें नाम मिला, संबंध मिले, मान्यताएं मिली, सफल होने की परिभाषाएं मिली, हारने का भय मिला, और धीरे धीरे इन सब का इतना बड़ा ढेर बन गया कि उसके नीचे तुम्हारा वास्तविक स्वरूप दब गया। तुमने कभी पूछा ही नहीं कि इन सब के पहले मैं कौन था। यही प्रश्न यदि ईमानदारी से उठ जाए तो भीतर एक नया द्वार खुलना प्रारंभ हो जाता है। माया को लोग केवल धन या स्त्री पुरुष के आकर्षण तक सीमित समझ लेते हैं, जबकि वह उससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। धन स्वयं माया नहीं, लेकिन धन में अपनी सुरक्षा खोज लेना माया है। संबंध माया नहीं, लेकिन किसी दूसरे के बिना स्वयं को अधूरा समझ लेना माया है। शरीर माया नहीं, लेकिन स्वयं को केवल शरीर मान लेना माया है। विचार माया नहीं, लेकिन उन्हें अंतिम सत्य समझ लेना माया है। संसार को दोष देना सरल है, परंतु संसार कभी बंधन नहीं बनता। बंधन हमारी अचेतन पकड़ बनती है। वस्तुएं वहीं रहती हैं, पर मन उनके चारों ओर कहानी बुन देता है। कहानी इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वस्तु पीछे छूट जाती है और कल्पना आगे निकल जाती है। मनुष्य वस्तुओं से कम और अपनी कल्पनाओं से अधिक बंधा होता है। देखो, जब कोई बच्चा समुद्र किनारे रेत का महल बनाता है तब वह पूरी लगन से उसे सजाता है। वह सुंदर है क्योंकि वह खेल रहा है। पर यदि वही बच्चा लहर आने पर रोने लगे, धरती को दोष दे, समुद्र से लड़ने लगे, तब समझो खेल समाप्त हो गया और आसक्ति प्रारंभ हो गई। जीवन भी ऐसा ही है। कर्म करो, सृजन करो, प्रेम करो, घर बनाओ, सपने देखो, लेकिन यह स्मरण बनाए रखो कि सब परिवर्तनशील है। परिवर्तन को रोकने की जिद ही माया का दूसरा नाम है। जो बदलना चाहता है उसे बदलने दो, जो जाना चाहता है उसे जाने दो, जो आना चाहता है उसका स्वागत करो। अस्तित्व नदी है, उसे मुट्ठी में बंद करने वाला केवल खाली हाथ रह जाता है। मन का स्वभाव संग्रह करना है। वह वस्तुएं भी इकट्ठी करता है, स्मृतियां भी, अपमान भी, प्रशंसा भी, भय भी और भविष्य की कल्पनाएं भी। जितना संग्रह बढ़ता है उतनी ही भीतर की जगह कम होती जाती है। जिस घर में पुराने टूटे सामान का ढेर लगा हो वहां नई हवा कैसे प्रवेश करेगी? इसी प्रकार जिस चेतना में बीते हुए कल की धूल भरी पड़ी हो वहां वर्तमान का ताजा प्रकाश कैसे उतरेगा? इसलिए त्याग का अर्थ वस्तुएं छोड़ देना नहीं, बल्कि भीतर जमा अनावश्यक भार को पहचानना है। जिस दिन तुमने देखा कि तुम वर्षों पुराने एक वाक्य को ढो रहे हो, किसी के कहे हुए अपमान को आज भी सीने में छिपाए बैठे हो, किसी अधूरी इच्छा को अपनी पहचान बना चुके हो, उसी दिन समझना कि माया ने अपना घर मन के भीतर बना लिया है। अहंकार माया का सबसे चतुर सेवक है।
वह कभी स्वयं को बुरा नहीं कहता। वह धर्म का वस्त्र पहन सकता है, विनम्रता का अभिनय कर सकता है, ज्ञान की भाषा बोल सकता है, सेवा का मुखौटा लगा सकता है। बाहर से सब कुछ पवित्र दिखाई देता है, पर भीतर एक सूक्ष्म आवाज चलती रहती है, मुझे बड़ा बनना है, मुझे श्रेष्ठ सिद्ध होना है, मुझे अलग दिखाई देना है। यही सूक्ष्म चाह सबसे कठिन बंधन है, क्योंकि स्थूल इच्छाएं दिखाई देती हैं, सूक्ष्म इच्छाएं छिप जाती हैं। जो व्यक्ति धन का अहंकार छोड़ देता है वह ज्ञान का अहंकार पकड़ सकता है। जो पद छोड़ देता है वह पवित्रता का पद बना सकता है। इसलिए सजगता का दीपक हर क्षण जलाना पड़ता है। माया रूप बदलती रहती है। यदि तुम सो गए वह नए चेहरे के साथ फिर सामने खड़ी मिलेगी। मन हमेशा दो दिशाओं में भागता है, या तो अतीत में या भविष्य में। अतीत उसे पहचान देता है, भविष्य उसे आशा देता है, वर्तमान उसे असहज करता है, क्योंकि वर्तमान में मन की पकड़ कमजोर पड़ जाती है। वर्तमान में केवल देखना होता है और देखने में मन का हस्तक्षेप कम हो जाता है। इसी कारण अधिकांश लोग वर्तमान से भागते हैं। वे या तो पुरानी स्मृतियों में जीते हैं या आने वाले समय की योजनाओं में। लेकिन जीवन कभी अतीत में नहीं घटता, भविष्य में भी नहीं। जीवन केवल अभी घटता है। जो अभी को खो देता है वह सब कुछ खो देता है। जो अभी को पा लेता है उसे कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं रहती। तुमने कभी ध्यान दिया होगा कि जब कोई सुंदर सूर्योदय सामने होता है तब कुछ क्षणों के लिए विचार रुक जाते हैं। जब पर्वत की चोटी पर खड़े होकर अनंत आकाश को देखते हो तब भीतर एक मौन उतरता है। जब किसी शिशु की निष्कलुष मुस्कान दिखाई देती है तब समय जैसे ठहर जाता है। उन क्षणों में संसार नहीं बदलता, देखने वाला बदल जाता है। वही झलक बताती है कि तुम्हारे भीतर विचारों से परे भी एक स्थान है। वही स्थान तुम्हारा वास्तविक घर है। माया उस घर तक पहुंच नहीं सकती, क्योंकि वह केवल मन के द्वार तक आती है। जहां मन समाप्त होता है वहां भ्रम की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। इच्छा अपने आप में शत्रु नहीं है, पर अचेतन इच्छा बंधन बन जाती है। इच्छा कहती है जब यह मिलेगा तब मैं प्रसन्न होऊंगा। फिर दूसरी इच्छा आती है, जब यह मिलेगा तब शांति मिलेगी। यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। यदि एक इच्छा पूरी हो जाए तो 10 और जन्म ले लेती। यह वैसा ही है जैसे प्यास बुझाने के लिए समुद्र का पानी पीना। जितना पियोगे प्यास उतनी बढ़ेगी। इसलिए प्रश्न इच्छाओं को दबाने का नहीं, उन्हें देखने का है। जो इच्छा को स्पष्ट देख लेता है उसके भीतर एक दूरी पैदा होती है। वही दूरी स्वतंत्रता का आरंभ है। भय भी माया का गहरा उपकरण है। खोने का भय, मरने का भय, अकेले रह जाने का भय, असफल होने का भय, लोगों की राय का भय, इन सब का आधार एक ही है। हमने स्वयं को उस चीज से जोड़ लिया है जो बदल सकती है। जहां परिवर्तन है वहां भय स्वाभाविक है। लेकिन यदि तुम्हारी जड़ उस चेतना में उतर जाए जो हर परिवर्तन की साक्षी है, तब भय धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। तब मृत्यु भी अंत नहीं लगती, केवल परिवर्तन का एक द्वार प्रतीत होती है। तब हानि भी पूर्ण विनाश नहीं लगती, केवल एक नए अनुभव का निमंत्रण बन जाती है। जीवन का रहस्य बाहर की विजय में नहीं, भीतर की स्पष्टता में छिपा है। जिसने स्वयं को देख लिया उसके लिए संसार युद्ध भूमि नहीं रह जाता, वह एक विद्यालय बन जाता है। हर घटना उसे कुछ सिखाती है। हर संबंध उसे अपने ही मन का दर्पण दिखाता है। हर कठिनाई उसे अपनी अचेतनता का संकेत देती है। तब वह शिकायत नहीं करता, सीखता है। तब वह भागता नहीं, देखता है। तब वह पकड़ता नहीं, समझता है। और समझ ही वह अग्नि है जिसमें भ्रम धीरे धीरे जलने लगता है। याद रखो, माया को ठगने का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि मुस्कुराना बंद कर दो, प्रेम करना बंद कर दो, परिवार से दूर चले जाओ या जिम्मेदारियों से भाग खड़े हो। इसका अर्थ केवल इतना है कि जो कुछ भी करो उसमें जागते हुए रहो। चलो तो जानो कि चल रहे हो, बोलो तो जानो कि बोल रहे हो। क्रोध आए तो उसे भी देखो, प्रेम आए तो उसे भी देखो। सफलता आए तो उसके नशे को पहचानो, असफलता आए तो उसके अंधकार को भी देखो। देखने वाला यदि जाग गया
तो कोई भी अनुभव तुम्हें बांध नहीं सकेगा। तब संसार वही रहेगा, लेकिन तुम्हारा संबंध उससे बदल जाएगा। और जिस दिन संबंध बदल जाता है उसी दिन माया का जादू टूटना प्रारंभ हो जाता है। उस दिन पहली बार मनुष्य समझता है कि मुक्ति कहीं दूर भविष्य में मिलने वाली उपलब्धि नहीं, बल्कि इस क्षण की जागरूकता में खिलने वाला एक मौन पुष्प है। वही पुष्प जितना खिलता है उतना ही जीवन सरल होता जाता है, हल्का होता जाता है, और अंततः वही प्रकाश तुम्हें उस सत्य तक ले जाता है जहां न कोई छल बचता है, न कोई भय, न कोई बंधन, केवल एक असीम शांत और जागृत उपस्थिति शेष रह जाती है। जब तक देखने वाला सोया हुआ है तब तक हर दिशा में जाल ही जाल दिखाई देंगे, लेकिन जिस क्षण देखने वाला जागने लगता है उसी क्षण उसे यह आश्चर्य होने लगता है कि जिन बंधनों को वह वर्षों से लोहे की जंजीर समझता था वे तो केवल उसके अपने विश्वासों से बुने हुए धागे थे। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह अपने भीतर उठने वाले विचारों को स्वयं समझ बैठता है। विचार आते हैं, ठहरते हैं, चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, बदलती हैं और समाप्त हो जाती हैं। शरीर प्रतिक्षण बदल रहा है, परिस्थितियां हर दिन नया रूप ले रही हैं। यदि सब कुछ बदल रहा है तो वह कौन है जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है? यही प्रश्न माया के द्वार पर पहली चोट है। जिस दिन यह प्रश्न केवल बुद्धि का खेल नहीं बल्कि अस्तित्व की प्यास बन जाता है, उसी दिन भीतर का मार्ग खुलने लगता है। मन बड़ी चतुराई से तुम्हें बाहर व्यस्त रखता है। वह कहता है कि अभी बहुत काम बाकी है, अभी बहुत कुछ पाना है, अभी सम्मान अधूरा है, अभी धन कम है, अभी लोग तुम्हें पूरी तरह पहचानते नहीं, अभी जीवन पूरा नहीं हुआ। इस अभी नहीं के धोखे में पूरा जीवन बीत जाता है। मन कभी नहीं कहता कि जो खोज रहे हो वह इसी क्षण उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि यदि यह बात समझ में आ गई तो मन का व्यापार समाप्त हो जाएगा। मन भविष्य पर जीवित रहता है, उसे हमेशा अगला दिन चाहिए, अगला लक्ष्य चाहिए, अगली उपलब्धि चाहिए। वर्तमान उसकी मृत्यु है, इसलिए वह तुम्हें हर समय कहीं और भेजता रहता है। तुम जहां हो वहां कभी रहने नहीं देता। यही कारण है कि मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है, लेकिन स्वयं तक नहीं पहुंच पाता। यदि कोई व्यक्ति शांत बैठ जाए और बिना किसी उद्देश्य के केवल अपने श्वास को देखना प्रारंभ करे तो कुछ ही क्षणों में उसे अनुभव होगा कि भीतर कितना शोर है। बाहर का बाजार उतना बड़ा नहीं जितना भीतर का बाजार है। हजारों आवाजें, अनगिनत इच्छाएं, अधूरे संवाद, भविष्य की कल्पनाएं, बीते हुए क्षणों का पश्चाताप सब एक साथ बोल रहे हैं। इसी शोर को अधिकांश लोग अपना स्वभाव समझ लेते हैं, जबकि यह स्वभाव नहीं, केवल वर्षों से इकट्ठा हुआ मानसिक कोलाहल है। जैसे किसी तालाब में लगातार पत्थर फेंके जाएं तो उसकी सतह कभी स्थिर नहीं होगी, लेकिन यदि कुछ समय तक कोई पत्थर न फेंका जाए तो जल स्वयं शांत हो जाता है। उसी प्रकार मन को शांत करने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसमें लगातार हस्तक्षेप करना बंद करना है। जो देखने की कला सीख लेता है उसके भीतर विचारों का तूफान धीरे धीरे अपनी तीव्रता खोने लगता है। संसार से भाग जाना सरल है, स्वयं से मिलना कठिन है। कई लोग समझते हैं कि स्थान बदलने से जीवन बदल जाएगा। वे शहर बदलते हैं, घर बदलते हैं, संबंध बदलते हैं, वस्त्र बदलते हैं, काम बदलते हैं, परंतु भीतर वही व्यक्ति बना रहता है। जहां भी जाता है अपने पुराने मन को साथ लेकर जाता है। इसीलिए हर नया स्थान कुछ समय बाद पुराना लगने लगता है। परिवर्तन बाहर नहीं, देखने की दृष्टि में होना चाहिए। यदि दृष्टि बदल जाए तो वही घर मंदिर बन सकता है, वही कार्य साधना बन सकता है, वही संबंध आत्मबोध का माध्यम बन सकता है। और यदि दृष्टि न बदले तो सबसे पवित्र स्थान भी मन की बेचैनी से भर जाएगा। अहंकार कभी सीधे सीधे सामने नहीं आता, वह तुलना के माध्यम से जन्म लेता है। जैसे ही मन कहता है कि मैं किसी से बड़ा हूं या किसी से छोटा हूं, उसी क्षण अहंकार सक्रिय हो जाता है। बड़ा होना और छोटा होना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में तुलना है, और तुलना का अर्थ है
कि तुमने स्वयं को भूलकर दूसरों के दर्पण में अपना मूल्य खोजना शुरू कर दिया। जो स्वयं को जान लेता है उसे तुलना की आवश्यकता नहीं रहती। सूर्य कभी चंद्रमा से स्पर्धा नहीं करता, नदी कभी पर्वत बनने की इच्छा नहीं करती, वृक्ष कभी फूल से ईर्ष्या नहीं करता। अस्तित्व में सब अपने स्वभाव में पूर्ण है। केवल मनुष्य ही अपनी तुलना करके स्वयं को दुखी करता है। यही माया का अत्यंत सूक्ष्म जाल है। इच्छाएं जब तक अंधी हैं तब तक वे तुम्हें घसीटती रहेंगी, लेकिन जब उन पर जागरूकता की रोशनी पड़ती है तो उनका स्वरूप बदलने लगता है। तब इच्छा भी प्रार्थना बन सकती है, तब कर्म भी ध्यान बन सकता है। अंतर केवल इतना है कि पहले तुम परिणाम के दास थे, अब कर्म के साक्षी हो। पहले सफलता तुम्हें ऊपर उठा देती थी और असफलता नीचे गिरा देती थी। अब दोनों केवल अनुभव बन जाते हैं। भीतर का संतुलन किसी बाहरी घटना पर निर्भर नहीं रहता। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। यही वह अवस्था है जहां माया तुम्हें पकड़ने का प्रयास तो करती है लेकिन सफल नहीं हो पाती। लोग अक्सर पूछते हैं कि यदि सब क्षणभंगुर है तो क्या प्रेम भी क्षणभंगुर है? नहीं, प्रेम और आसक्ति में अंतर है। आसक्ति किसी दूसरे को पकड़ना चाहती है, प्रेम दूसरे को स्वतंत्र देखना चाहता है। आसक्ति कहती है कि तुम मेरे हो, प्रेम कहता है कि तुम अपने हो, और यही तुम्हारी सुंदरता है। आसक्ति में भय है, अधिकार है, अपेक्षा है। प्रेम में विस्तार है, विश्वास है और मौन है। जहां अधिकार बढ़ता है वहां माया गहरी होती जाती है। जहां स्वतंत्रता खिलती है वहां चेतना का फूल खिलने लगता है। इसलिए प्रेम कभी बंधन नहीं बनता। बंधन केवल स्वामित्व की भावना बनाती है। धन, प्रतिष्ठा और उपलब्धियां अपने स्थान पर उपयोगी हो सकती हैं, लेकिन यदि उनसे तुम्हारी पहचान जुड़ गई तो वही साधन बंधन बन जाते हैं। नाव नदी पार कराने के लिए होती है, सिर पर उठाकर चलने के लिए नहीं। संसार का उपयोग करो लेकिन उसे अपने अस्तित्व का आधार मत बना लो, क्योंकि जो आधार बदल सकता है वह स्थिरता कभी नहीं दे सकता। स्थिरता केवल उस साक्षी में है जो हर परिवर्तन को देख रहा है। वही तुम्हारा वास्तविक केंद्र है। उसी केंद्र से जीवन जिया जाए तो बाहर का उतार चढ़ाव भीतर तूफान नहीं बनता। एक दिन ऐसा भी आता है जब मनुष्य समझने लगता है कि वह जीवन भर उत्तर खोजता रहा, जबकि उसे प्रश्नों की प्रकृति समझनी चाहिए थी। अधिकांश प्रश्न मन के हैं, अस्तित्व के नहीं। मन पूछता है मैं सबसे आगे कैसे निकलूं, लोग मुझे कैसे सराहें, मैं हमेशा सुरक्षित कैसे रहूं। लेकिन चेतना पूछती है मैं कौन हूं, देखने वाला कौन है, मौन क्या है। जब प्रश्न बदल जाते हैं तब जीवन की दिशा बदल जाती है, और जब दिशा बदल जाती है तब वही जीवन जो पहले बोझ लगता था एक अद्भुत रहस्य में बदलने लगता है। ध्यान का अर्थ किसी विशेष मुद्रा में बैठना भर नहीं है। ध्यान का अर्थ है कि जीवन का कोई भी क्षण अचेतन न रहे। भोजन करते समय केवल भोजन हो, चलते समय केवल चलना हो, सुनते समय केवल सुनना हो। मन यदि बीच में अपनी कहानियां न जोड़े तो हर साधारण क्रिया भी पवित्र हो जाती है। धीरे धीरे यह सजगता इतनी गहरी हो जाती है कि क्रोध आने से पहले ही उसकी आहट सुनाई देने लगती है, लोभ जन्म लेने से पहले ही उसका बीज दिखाई देने लगता है, और भय उठने से पहले ही उसकी छाया पहचानी जाने लगती है। यही जागरूकता माया को ठगने की वास्तविक कला है, क्योंकि माया केवल अचेतन व्यक्ति पर अधिकार कर सकती है। जिस दिन तुमने अपने भीतर के मौन का स्वाद चख लिया, उसी दिन संसार का आकर्षण अपना पुराना प्रभाव खोने लगेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार फीका हो जाएगा, उल्टा पहली बार रंग अधिक गहरे दिखाई देंगे, आकाश अधिक विशाल लगेगा, पक्षियों का संगीत अधिक मधुर लगेगा, हवा का स्पर्श अधिक जीवंत लगेगा। अंतर केवल इतना होगा कि अब तुम इन सबको पकड़ना नहीं चाहोगे, तुम उनका आनंद लोगे, उन्हें धन्यवाद दोगे और उन्हें जाने दोगे। यही स्वतंत्रता है। जो पकड़ता नहीं वही वास्तव में पा लेता है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि माया को हराने के लिए किसी असाधारण शक्ति की आवश्यकता नहीं, बल्कि साधारण क्षणों में पूर्ण जागरूक रहने की आवश्यकता है। सुबह की पहली सांस, किसी की आंखों में झलकती करुणा, वृक्ष से गिरता एक पत्ता, रात का मौन, अपने भीतर उठता एक विचार,
यदि इन सबको बिना निर्णय, बिना पकड़ और बिना विरोध के देखा जा सके तो जीवन स्वयं गुरु बन जाता है। तब हर दिन एक नया उद्घाटन है, हर अनुभव एक दर्पण है और हर श्वास तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के और निकट ले जाती है। तब समझ में आता है कि माया को ठगना संसार को छोड़ना नहीं, बल्कि भ्रम को पहचान कर सत्य में विश्राम करना है। और सत्य किसी दूर देश में नहीं, इसी जागते हुए क्षण की शांत गहराई में निरंतर उपस्थित है। यदि किसी दिन तुम्हारे भीतर यह साहस जन्म ले कि तुम अपने ही मन को बिना किसी पक्षपात के देख सको, तो तुम्हें एक अत्यंत विचित्र दृश्य दिखाई देगा। तुम पाओगे कि जीवन का अधिकांश भाग वास्तविक घटनाओं में नहीं, बल्कि उन घटनाओं की कल्पनाओं, व्याख्याओं और स्मृतियों में बीता है। किसी ने एक शब्द कहा, वह शब्द कुछ क्षणों में समाप्त हो गया, पर मन ने उसे वर्षों तक जीवित रखा। किसी ने प्रशंसा की, वह ध्वनि हवा में विलीन हो गई, पर अहंकार ने उसे अपनी पहचान बना लिया। किसी ने साथ छोड़ा, वह व्यक्ति अपनी दिशा में चला गया, पर मन ने उसके जाने को अपने अस्तित्व का घाव बना लिया। तब पहली बार यह स्पष्ट होने लगता है कि संसार ने हमें उतना नहीं बांधा जितना हमारी अपनी पकड़ ने हमें बांध रखा है। माया बाहर की वस्तुओं में नहीं बैठी है, वह उस अदृश्य पकड़ में बैठी है, जिससे मन हर अनुभव को पकड़कर कहता है, यह मेरा है, यह मैं हूं, यही मेरी कहानी है। और जब तक यह कहानी चलती रहती है, तब तक सत्य सामने होकर भी दिखाई नहीं देता। ध्यान से देखो, जीवन का प्रत्येक क्षण तुम्हें मुक्त करने आता है, लेकिन मन प्रत्येक क्षण को बंधन में बदल देता है। एक घटना आती है, चली जाती है, मन उसे स्मृति बना लेता है। एक इच्छा उठती है, पूरी हो जाती है, मन उससे नई इच्छाओं का जंगल उगा देता है। एक दुख आता है, समय के साथ समाप्त हो सकता था, मन उसे पहचान का हिस्सा बना लेता है। इस प्रकार भीतर एक ऐसा संग्रहालय बन जाता है जहां बीते हुए क्षणों की धूल जमा रहती है। और आश्चर्य यह है कि मनुष्य उस धूल को ही अपना घर समझ बैठता है। वह पुराने कमरों में भटकता रहता है, जबकि अस्तित्व का द्वार हर क्षण वर्तमान में खुला रहता है। जो वर्तमान को खो देता है वह स्वयं को खो देता है। जो वर्तमान को पा लेता है उसे किसी और उपलब्धि की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह मत समझना कि माया केवल सुख के रूप में आती है, कई बार वह दुख का वस्त्र पहनकर भी आती है। कुछ लोग अपने दुख से इतना प्रेम करने लगते हैं कि यदि उनका दुख छिन जाए तो उन्हें लगेगा कि उनकी पहचान ही समाप्त हो गई। वे अपने घावों को बार बार सहलाते हैं, अपनी पीड़ाओं को बार बार दोहराते हैं, अपनी विफलताओं को बार बार याद करते हैं। उन्हें लगता है कि यही उनका जीवन है, लेकिन पीड़ा का स्मरण और पीड़ा का अनुभव दो अलग बातें हैं। अनुभव तो क्षणिक था, स्मरण को मन ने वर्षों तक जीवित रखा। इसीलिए जागरूक व्यक्ति दुख को भी पूरी तरह जीता है, पर उसे संग्रह नहीं करता। वह आंसू बहा सकता है, लेकिन आंसुओं का इतिहास नहीं बनाता। वह हानि का अनुभव कर सकता है, पर उसे अपने अस्तित्व का नाम नहीं देता। यही अंतर है अचेतन जीवन और जागृत जीवन के बीच। मन सदैव किसी सहारे की तलाश में रहता है। कभी वह लोगों का सहारा खोजता है, कभी विचारों का, कभी विश्वासों का, कभी उपलब्धियों का। उसे अकेले खड़ा होना नहीं आता, क्योंकि अकेले खड़े होने का अर्थ है स्वयं से मिलना, और स्वयं से मिलने से मन भयभीत रहता है। इसलिए वह लगातार भीड़ बनाता है। बाहर लोग न हो तो भीतर विचारों की भीड़ खड़ी कर देता है। लेकिन जिस दिन मनुष्य बिना किसी आंतरिक शोर के कुछ क्षण अकेला बैठ पाता है, उसी दिन उसे अनुभव होने लगता है कि मौन कोई खालीपन नहीं है। मौन तो सबसे बड़ी पूर्णता है। उसमें किसी वस्तु की कमी नहीं होती, उसमें केवल मन की बेचैनी अनुपस्थित होती है। और जब बेचैनी हटती है, तब अस्तित्व का संगीत सुनाई देने लगता है, जो हमेशा से उपस्थित था, पर विचारों के शोर में दबा हुआ था। संसार में जितने भी संघर्ष दिखाई देते हैं, उनका मूल कारण एक ही है, मनुष्य स्वयं को भूल गया है। जिसने स्वयं को नहीं जाना, वह दूसरों से अपनी पहचान मांगता है। वह चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसे स्वीकार करें, उसे महत्वपूर्ण समझें। और यदि ऐसा नहीं होता
तो भीतर क्रोध, ईर्ष्या और पीड़ा जन्म लेने लगती है। लेकिन जो स्वयं को जान लेता है उसे किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं रहती। फूल जब खिलता है तो वह यह नहीं देखता कि कितने लोग उसकी सुगंध की प्रशंसा कर रहे हैं, वह केवल खिलता है। नदी यह नहीं पूछती कि कितने लोग उसके जल की सराहना कर रहे हैं, वह केवल बहती है। सूर्य यह नहीं गिनता कि कितनी आंखें उसकी ओर देख रही हैं, वह केवल प्रकाश देता है। अस्तित्व का प्रत्येक तत्व अपने स्वभाव में विश्राम करता है। केवल मनुष्य ही दूसरों की आंखों में स्वयं को खोजता रहता है। इच्छा और आवश्यकता के बीच का अंतर समझना भी माया से बाहर आने का एक महत्वपूर्ण द्वार है। आवश्यकता सरल होती है, इच्छा जटिल होती जाती है। आवश्यकता शरीर की होती है, इच्छा अहंकार की होती है। शरीर को जितना चाहिए वह बहुत कम है, अहंकार को जितना चाहिए उसका कोई अंत नहीं। इसी कारण मनुष्य जितना अधिक प्राप्त करता है उतना ही भीतर का खालीपन बढ़ता जाता है, क्योंकि वह उस स्थान को भरने की कोशिश कर रहा है जिसे वस्तुओं से कभी भरा ही नहीं जा सकता। भीतर की रिक्तता किसी वस्तु की कमी नहीं है, वह स्वयं से दूरी का परिणाम है, और इस दूरी को केवल जागरूकता समाप्त कर सकती है। जब भी तुम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से यह अपेक्षा करते हो कि वह तुम्हें स्थायी सुख देगी, उसी क्षण माया अपना जाल बुनना शुरू कर देती है। क्योंकि जो स्वयं परिवर्तनशील है वह स्थायित्व कैसे देगा? ऋतुएं बदलती हैं, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, संबंध बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। परिवर्तन जीवन का नियम है, लेकिन मन परिवर्तन के बीच स्थिरता खोजता है। यही उसकी भूल है। स्थिरता बाहर नहीं मिल सकती, वह केवल उस साक्षी में मिलती है जो हर परिवर्तन को देख रहा है और स्वयं अपरिवर्तित है। उसी साक्षी को पहचानना आध्यात्मिक यात्रा का हृदय है। ध्यान का अर्थ किसी अनुभव को प्राप्त करना नहीं, बल्कि अनुभव के आने जाने को देखना है। कई लोग ध्यान में प्रकाश देखना चाहते हैं, दिव्य अनुभूतियां चाहते हैं, अलौकिक घटनाएं चाहते हैं, लेकिन इच्छा यदि ध्यान में भी प्रवेश कर जाए तो ध्यान फिर इच्छा का ही विस्तार बन जाता है। वास्तविक ध्यान में पाने की कोई आकांक्षा नहीं रहती, वहां केवल देखना होता है। और जब देखने की यह कला परिपक्व होती है तब साधारण से साधारण क्षण भी असाधारण हो उठते। एक पत्ती का गिरना, हवा का चलना, बच्चे की हंसी, बूढ़े की झुर्रियां, रात का मौन, सब में वही रहस्य दिखाई देने लगता है जो पहले केवल मंदिरों और ग्रंथों में खोजा जाता था। यह भी समझना आवश्यक है कि माया को पराजित करने का अर्थ जीवन से विरक्ति नहीं है। यदि विरक्ति कठोरता बन जाए तो वह भी एक नया बंधन है। यदि त्याग अहंकार बन जाए तो वह भी माया का ही दूसरा रूप है। वास्तविक स्वतंत्रता में न आकर्षण है न विकर्षण। वहां वस्तुएं अपने स्थान पर हैं, संबंध अपने स्थान पर हैं, कर्तव्य अपने स्थान पर है, लेकिन भीतर कोई पकड़ नहीं है। जैसे खुला आकाश बादलों को आने देता है और जाने भी देता है, वैसे ही जागृत चेतना अनुभवों को स्वीकार करती है और उन्हें रोकती नहीं। इसी स्वीकार में एक अद्भुत सहजता जन्म लेती है। जीवन तब संघर्ष नहीं रह जाता, बल्कि एक गहरा नृत्य बन जाता है। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि जिसे हम खोज रहे थे वह कभी खोया ही नहीं था। खोई हुई थी केवल हमारी दृष्टि। सत्य हमेशा यही था, लेकिन हमारी आंखें इच्छाओं की धूल से ढकी हुई थी। शांति हमेशा भीतर थी, लेकिन विचारों का कोलाहल उसे ढक देता था। आनंद हमेशा अस्तित्व का स्वभाव था, लेकिन हमने उसे उपलब्धियों से जोड़ दिया। जिस क्षण यह धूल बैठने लगती है, उसी क्षण जीवन का प्रत्येक दृश्य नया हो जाता है। वही आकाश, वही पृथ्वी, वही लोग, वही कार्य, सब कुछ वैसा ही रहता है, पर देखने वाला बदल जाता है। और जब देखने वाला बदल जाता है तब माया का जादू धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। याद रखो, माया को ठगने का सबसे बड़ा रहस्य किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि पूर्ण जागरूकता में छिपा है। जिस क्षण तुम बिना निर्णय के देखते हो, बिना भय के स्वीकार करते हो, बिना लालच के जीते हो और बिना अहंकार के कर्म करते हो, उसी क्षण भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता जन्म लेती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। वही स्वतंत्रता जीवन का वास्तविक धन है,
वही ऐसा प्रकाश है जो बाहर से नहीं आता, भीतर से प्रकट होता है। और जब ये प्रकाश प्रकट होता है तब संसार वैसा ही रहता है, पर उसके जाल टूट जाते हैं। तब तुम संसार में रहते हुए भी संसार के बोझ से मुक्त हो जाते हो। तब प्रत्येक श्वास एक प्रार्थना बन जाती है, प्रत्येक क्षण ध्यान बन जाता है, और प्रत्येक अनुभव तुम्हें उसी मौन की ओर ले जाने लगता है जहां माया का कोई अधिकार नहीं पहुंच सकता।